रागिनी, जल्दी से मेरा मोबाइल दे दो। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ भाई। हाँ हाँ बस आई। ये लीजिए अपना मोबाइल। और हाँ, ध्यान से जाना। कोशिश करना कि आज शाम को जल्दी आ जाना। हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, निकलता हूँ, बाय। इतना कहकर दीपक अपने वाइफ रागिनी से बाय बोलकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही रागिनी भी घर के कामों में लग जाती है। तभी रागिनी को याद आता है उसे स्टोर रूम से कुछ सामान निकालना है और वह स्टोर रूम में जाती है, जहां उसकी नज़र दीपक और प्रिया के सगाई के तस्वीर पर जाती है। रागिनी उस तस्वीर को उठाकर सोचने लगती है। कुछ साल पहले प्रिया अपने बेस्ट फ्रेंड रागिनी को अपने बॉयफ्रेंड दीपक से मिलवाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लाती है। प्रिया यार, कहाँ है तेरा दीपक, जिसके चरण अभी तक इस रेस्टोरेंट में नहीं पड़े? कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। अरे आते ही होंगे, थोड़ी देर सब्र तो कर ले। अच्छा रुक, जरा कॉल करती हूँ मैं उनको। इतना कहकर प्रिया जैसे ही दीपक को फोन करने लगती है, तभी दीपक हाथ में फूल लिए वहां आता है और प्रिया को देते हुए बोलता है। सॉरी डार्लिंग, लेट हो गया। रास्ते में कार खराब हो गई तो कैब बुक करके आना पड़ा, इसलिए थोड़ा और लेट हो गया। कोई बात नहीं, हम भी बस अभी आए हैं। झूठ बोल रही है ये, हम तो 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। रागिनी, कुछ भी मत बोल। दीपक, ये मेरी फ्रेंड रागिनी है, जो मेरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक की फ्रेंड है। हेलो रागिनी। हाय दीपक, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर दीपक वेटर को बुलाकर खाने का ऑर्डर देता है। रागिनी को दीपक पहली ही नजर में पसंद आ जाता है। वो लगातार उसे देखे ही जा रही थी। कुछ देर बाद खाना पीना खाकर सब वापस जाने लगते हैं। तभी दीपक। प्रिया रुको, तुम्हारे लिए मैं कुछ लेकर आया था, उसको तो देना ही भूल गया। ये देखो, ये डायमंड का हार है, ये तुम्हें बहुत पसंद है ना? वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, लेकिन तुमसे कम। ठीक है ठीक है, ध्यान से जाना। और हाँ, घर पहुंचकर कॉल जरूर कर देना। रागिनी, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा बाय। इतना कहकर दीपक वहां से चला जाता है। प्रिया और रागिनी वापस अपने अपने घर आते हैं। कुछ ही दिनों में प्रिया के घर वाले अपनी बेटी प्रिया और दीपक की शादी का डेट निकलवाते हैं। शादी की शॉपिंग करने और छोटे मोटे फंक्शन के दौरान रागिनी की मुलाकात दीपक से होती रहती है। वह मन ही मन में दीपक को चाहने लगती है। तभी डोरबेल की आवाज आती है। रागिनी अपनी सोच से बाहर निकलती है और दीपक प्रिया की तस्वीर को वहीं रखकर वापस रूम में आती है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीपक जी को कभी मेरी सच्चाई मालूम नहीं पड़ेगी कि उनकी बीवी बनने के लिए मैंने क्या क्या किया है। और अब जब दीपक मेरे हो गए हैं तो मैं उन्हें किसी भी कीमत पर खो नहीं सकती। रागिनी इसी उधेड़बुन में लगी होती है, तभी वहां उसकी सास रंजना आकर कहती है। अरे बहू, क्या हो गया? अकेले में कौन सा भजन गा रही है? नहीं नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं। आप मंदिर से कब आई? आपके लिए चाय लाऊं? हाँ, और साथ में थोड़ी नमकीन भी ले आना। रागिनी किचन में जाकर चाय बनाती है। चाय और नमकीन सास को ले जाकर देती है। तभी सास। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है बहू। अच्छा हाँ सुन, बाकी का खाना भी जल्दी से बनाकर तैयार कर देना, मैं जाकर थोड़ा रेस्ट कर लूं। तुम घर का सारा काम अच्छे से निपटा लेना, ठीक है? ठीक है माँ जी, आप रेस्ट करो, मैं सारा काम कर लूंगी। इतना कहकर रागिनी घर के कामों में लग जाती है। तभी सब्जी काटते समय रागिनी का हाथ चाकू से कट जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। उस खून को देखकर रागिनी सोचने लगती है। रागिनी के सर पर दीपक को पाने का जुनून सवार हो गया था। एक रात बेड पर लेटे हुए दीपक की फोटो देखती है और खुद से ही कहने लगती है। दीपक, तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जिस तरह तुम प्रिया का ख्याल रखते हो, उसकी हर जरूरत को पूरा करते हो ना, वो सब कुछ मुझे चाहिए। फिर चाहे मुझे मेरी दोस्त प्रिया को इस दुनिया से विदा ही क्यों ना करना पड़े, मैं अब पीछे हटने वाली तो नहीं हूँ।
मुझे अब बस तुम्हारी पत्नी बनना है। जैसे जैसे प्रिया और दीपक के शादी का दिन नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे रागिनी का प्यार का पागलपन और बढ़ रहा था। ऐसे ही शादी के कुछ दिन पहले रागिनी प्रिया को अपने घर बुलाती है। क्या हुआ रागिनी, तुमने अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई बात है क्या? हाँ प्रिया, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुझसे। हाँ बोल, क्या हुआ रागिनी? प्रिया, मैं एक लड़के को बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि उसके प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ मेरी शादी बस जल्दी से उस लड़के से हो जाए। पर क्या रागिनी, बोल ना। पर कोई है जो मेरे प्यार के बीच में आ रहा है। कौन है रागिनी? मैं बात करूँ क्या उससे? बोल। वो कोई और नहीं प्रिया, वो तुम ही हो। तुम जानती हो क्या, मैं दीपक से बहुत प्यार करती हूँ और उसे पाकर ही रहूंगी। इसीलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया है, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि तू इस दुनिया से विदा ले ले। इससे पहले प्रिया कुछ समझ पाती, रागिनी उस पर हमला कर देती है और प्रिया की वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद रागिनी प्रिया की बॉडी को घर के बाहर बगीचे में दफना देती है और उसकी कार को नदी में गिरा देती है। उसके बाद रागिनी पुलिस को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया के एक्सीडेंट की खबर दीपक और उनके घर वालों को मिलती है, तो सभी भागते हुए उस जगह पर आते हैं और पुलिस को जांच के दौरान बॉडी ना मिलने पर प्रिया के केस को एक्सीडेंट समझकर बंद कर दिया जाता है। रागिनी प्रिया को मारने के बाद हमदर्दी दिखाने के लिए दीपक के करीब आती है और उससे शादी कर लेती है। धोखे से ही सही, पर मैं दीपक की बीवी बन ही गई। इसमें गलत ही क्या है? अपनी खुशियों के लिए जो कुछ भी किया जाए सब सही होता है। वैसे भी इश्क और मुश्क में सब जायज होता है। रागिनी ये सब सोच ही रही होती है, तभी दीपक वहाँ आता है। तुम्हें क्या लगा रागिनी, तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? क्या पता चल गया? मैंने तो आपसे कुछ नहीं छिपाया। आप किस बारे में बात कर रहे हो? यही कि आज संडे है यार, ऑफिस बंद है आज, और मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। वो तो घर के बाहर निकला तो तुरंत ही याद आ गया। वैसे मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कुछ भी तो नहीं, बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान। अच्छा चलो अब रेडी हो जाओ, कहीं घूमने चलते हैं। रागिनी जल्दी से तैयार हो जाती है और दोनों घूमने के लिए बाहर जाते हैं। रागिनी के पास आज सब कुछ था, लेकिन रागिनी के मन में अभी भी यह डर बसा हुआ था कि किसी न किसी दिन मेरा राज बाहर ना आ जाए। दोस्तों, क्या रागिनी अपने आप को बचा पाएगी या उसका राज सबके सामने आ जाएगा? यह देखेंगे हम अगले भाग में।